कितनी रातें खराब की होंगी, कितने अपने पर्सनल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज किए होंगे, तब जाके करियर जो है थोड़ा सा ट्रैक पे आया था और डेटा एनालिस्ट एज ए जॉब का प्रोफाइल पाया था। और अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं डेटा एनालिस्ट का प्रोफाइल पाए हुए, और अब इधर से कभी इधर से पता है क्या क्या सुन रहा हूं, बोरिया बिस्तर बांध लो, ये गया, अब तुम्हारे पास तुम्हारा करियर कुछ नहीं बचा, ये तो बंद होने वाला है। क्या आप भी उसी में से हैं कि ये डेली इसी टाइप का न्यूज देख पा रहे हैं? क्या आप भी उसी में से हैं जो सुन रहे हैं डेली बेसिस पे कि अब तो डेटा एनालिस्ट का करियर खत्म, मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिस्ट के जॉब को रिप्लेस कर देगा? क्वेश्चन मार्क। क्या अब आगे डेटा एनालिस्ट का कोई फ्यूचर नहीं बचा है इस एआई की वजह से? अगेन क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही ट्रेंडिंग सवालों से आप भी घिरे हैं और मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स भी इसी बात से भरे हैं। तो चलिए परत दर परत मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा कि एज अ डेटा एनालिस्ट अभी हम लोग कर क्या रहे हैं और इस एआई के थ्रू क्या क्या रिप्लेस किया जा सकता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट सच में हो चुका है। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो ये सारे के सारे रिप्लेस हो रहे हैं या होने वाले हैं, और ऐसे कौन कौन से काम हैं अभी भी बचा हुआ कि जो ह्यूमन माइंड की डिपेंडेंसी उसकी जरूरत पड़ने वाली है, या वो जो ह्यूमन माइंड की डिपेंडेंसी वाली कहानी है वो भी बदलने वाला है। ये भी तो एक बार चेक करना जरूरी है। अब हम पहले सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट का रोल क्या होता है। आप अगर एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करो तो डेटा एनालिस्ट मींस क्या? डेटा को एनालाइज करना। वो डेटा को जो एनालाइज करना है, वो डेटा को एनालाइज तब करूंगा ना जब मुझे पता होगा कि आखिर एनालाइज करना क्या है। मतलब उस डेटा एनालिस्ट को एनालिटिकल रिक्वायरमेंट क्या है वो पता होना चाहिए, तब जाके उस डेटा के साथ वो खेलना स्टार्ट करेगा। मतलब अब वो ट्रांसफॉर्मेशन की सोचेगा, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, डेटा को शेपिंग करना है। जब वो एनालिटिकल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लेगा, उसके बाद वो डेटा मॉडलिंग करेगा। मींस वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा मल्टीपल टेबल्स के बेस पे, जिसके बेस पे वो सिंगल रिपोर्ट में उन मल्टीपल टेबल्स के डेटा को पॉपुलेट करेगा। फिर वो डेटा विजुअलाइजेशन करेगा कि कैसे ग्राफिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन करना है, और फिर उसे एज अ रिपोर्ट वो प्रेजेंट करेगा। जिससे प्रेजेंट करना है उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी अलग कि उसको कैसा प्रेजेंटेशन चाहिए। यही तो प्रोसेस है डेटा एनालिस्ट का, जो आप में से कई लोग ऑफिस में काम करने के दौरान ये प्रोसेस फॉलो कर रहे होंगे, या जो लोग डेटा एनालिस्ट बनने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, प्रोसेस यही है, ऐसे ही काम होना है। अब चलो सीधे मुद्दे वाली बात करते हैं। मान लेते हैं कि इस डीप लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये सारे काम जो मैंने बताए हैं प्रोसेस किए जा सकते हैं, चाहे वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो, डेटा मॉडलिंग की बात हो, डेटा विजुअलाइजेशन की बात हो, या बीच में कुछ कैलकुलेशन की बात हो, ये सारे काम किए जा सकते हैं। लेकिन एक बात मिसिंग है, तुम सब काम कर लोगे, मान लिया मेरे भाई, मेरे एआई, मेरे डीप, मैंने मान लिया कि तुम सब काम कर लोगे, लेकिन करना क्या है ये कौन बताएगा? वो भी तो पूछो। मींस इस डेटा को विजुअलाइज करने के लिए जो एनालिटिकल रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट ह्यूमन माइंड की है ना, कि उसको एनालाइज क्या करना है, या ये भी हमारा वो एआई या डीप समझ जाएगा कि आखिर मैं एज ए ह्यूमन माइंड चाहता क्या हूं। मींस मुझे क्या एनालाइज करना है वो मुझे पता है या उसे पता है? एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, मेरा बॉस जो रिपोर्ट देखना चाहता है, ये तो मेरे बॉस को पता है कि वो मेरे रिपोर्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसा देखना चाहते हैं, या ये भी उसे पता है एआई को। इवन आप एक काम करिए, डेटा मॉडलिंग में जाएं और ऑटो डिटेक्ट ऑप्शन के थ्रू डेटा मॉडल करने की कोशिश करें। मतलब मल्टीपल टेबल के बेस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करिए, और आप देखेंगे कि वो क्या करेगा, कॉमन एट्रीब्यूट्स को पिक करेगा और जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा, क्या वो वही रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा जो मैं चाहता हूं, या वो एक जनरलाइज अप्रोच फॉलो करेगा। ऑफ कोर्स उस ऑटो डिटेक्ट को मेरी रिक्वायरमेंट का पता नहीं है, उसने तो जनरलाइज अप्रोच किया और कनेक्शन मतलब रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया। रिक्वायरमेंट मेरी अलग हो सकती है, दैट मींस रिलेशनशिप वो नहीं बनेगा जो मैं चाह रहा हूं। उसके लिए अगेन ह्यूमन माइंड की ही जरूरत पड़ती है। हाँ, ये बात जरूर मानना होगा कि अब आपका काम करना बहुत आसान कर देगा। क्यों याद नहीं है आपको? अगर याद हो, ये जो एआई हम आज चिल्ला रहे हैं, ये आज की उपज है या कई सालों पहले की उपज है? साहब डिकेड्स बीत चुके हैं। जो ये जो डीप और एआई का जो बोलबाला स्टार्ट हुआ था वो तो 2012 में स्टार्ट हो चुका है। आपको याद हो ऑफिस 2013, उसमें एक्सेल में एक ऑप्शन है, वहां पे भी एआई यूज हो रखा है, जिसका टॉपिक का नाम है फ्लैश फेल।
वही तो एआई है, अपने आप सारे काम हो जाते हैं। काम तो आसान होते हुए देखे होंगे, लेकिन जब भी कुछ डायनामिक कैलकुलेशन की बात आती होगी तो फिर कस्टमाइज सॉल्यूशन ही चाहिए। उसके लिए उस फ्लैश फिल से गुजारा नहीं होता था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डेटा एनालिस्ट करियर को ये अफेक्ट नहीं करेगा। ये सोच में ही अब रखिए, अफेक्ट तो करेगा जनाब। अब आपको बहुत मुद्दे वाली बात बता रहा हूं, जो काम आप आज कर रहे हैं ना, वो एआई बहुत ही इजीली कर सकता है। चाहे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो, डेटा मॉडलिंग हो, डेटा कैलकुलेशन हो, वहां पे फंक्शंस फॉर्मूला लगाने वाली बात, या डेटा विजुअलाइजेशन। मतलब जहां पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट की बात आएगी वहां पे तो टेक्नोलॉजी ही काम आएगी। और है ना एआई, और अगर एआई है तो ऐसा कोई काम नहीं बचा जो ये नहीं कर सकता है। मैंने सारे तो गिना दिए, ट्रांसफॉर्मेशन गिना दिए, मॉडलिंग गिना दिए, विजुअलाइजेशन गिना दिए, कैलकुलेशन गिना दिए, तो बचा क्या? तो अब हम क्या करें? हमने तो अभी करियर स्विच किया है। ऐसा ही सवाल है। आपको सच में एक बात को एनालाइज करना होगा कि पूरा डिकेड्स लग जाता है किसी भी टेक्नोलॉजी को ग्रूम करने के लिए, है ना। अभी बताया हूं कि 2012 में एआई और डीप की कहानी पिक हुआ था, बूम पे आया था, और इस बात को भी अब हो गया एक डिकेड से ऊपर बीत चुका है। लेकिन ये जो एआई है ना, वो अभी भी छोटा बच्चा ही है। लेकिन याद रहे, इस छोटे बच्चे से सावधानी बरतने का टाइम आ गया है। मतलब हमें अपने काम करने के अप्रोच को बदलना होगा। ये जो हम लोग टूल्स डिपेंडेंट हो चुके हैं ना, कि कोई काम आया और बस उसके लिए टूल्स लगाया और काम कर दिया, उस माइंडसेट को बदलना जरूरी होगा। मींस अभी जो हमारा अप्रोच रहता है वो बिल्कुल स्टैटिक अप्रोच रहता है। सामने वाले बॉस ने एक काम दिया, उन्होंने एक रिक्वायरमेंट दिया होगा, जिसे हमने क्या समझा? हमने समझा काम, कि बस ये रिक्वायरमेंट आया, यही काम तो करना है, और उस काम के लिए हमने ढूंढा टूल्स। यही करते हैं ना। खुद से कुछ नहीं सोचना है, बस टूल्स लगाना है। चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात हो, कैलकुलेशन करने की बात हो, विजुअलाइजेशन करने की बात हो, अपनी तरफ से बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस अप्रोच कुछ नहीं सोचना है। काम ही तो दिया है। वो जो सोचने वाला काम है वो कौन करेंगे? वो हमारे टीएल करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर करेंगे। मुझे क्या, मैं तो काम करने वाला आदमी हूं। यही अप्रोच बदलना होगा। और इस अप्रोच को बदलने से कितना बड़ा ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है आपके माइंडसेट में और साथ के साथ आपके करियर में, वो समझना बहुत जरूरी है। आप जब भी कोई काम करेंगे, इवन आपने घर गौर किया होगा, कोई प्रोजेक्ट बनवाएं या कोई प्रोडक्ट बनवाएं, कभी भी अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनवाते हैं किसी से भी, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो सबसे पहले जो मेन फोकस होता है उनका, वो होता है रिक्वायरमेंट गैदर करने पे। जितने अच्छे से वो रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, उतना अच्छा वो उस रिक्वायरमेंट को, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपसे गैदर किया है, उसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। और जितना बेहतर तरीके से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, उतना बढ़िया वो फ्यूचर स्कोप को ध्यान में रखते हुए आपके प्रोजेक्ट को डिजाइन कर सकते हैं, उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो फोकस आपको करना है वो उस डोमेन नॉलेज पे। डोमेन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप बैंकिंग के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो आपको उस डोमेन का पता होना चाहिए ना। आप इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको उस डोमेन का पता होना चाहिए कि यहां पे काम क्या होता है। प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट रखिए, है ना, जिससे कि बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं आप। और अगर आपको बिजनेस को एनालाइज करना, काम करना नहीं, वो तो कोई कर देगा। बिजनेस का एनालिटिकल माइंडसेट अगर आपका चलने लगा तो आपके विजन बहुत क्लियर होंगे। मतलब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आपका जो हॉराइजन है, वो जो सोचने का नजरिया है, वो बहुत ही ब्रॉडर लेवल पर होना चाहिए। आपका फोकस बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और बिजनेस आउटकम पर होना चाहिए। वो डोमेन नॉलेज से बहुत मदद मिलेगा। और इससे फायदा ये होगा कि आप अपनी इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट से अपने आप को मैप पाएंगे। उसमें से क्या आउटकम्स निकल सकता है, उसके लिए आपको टूल्स चिल्लाने की जरूरत नहीं है। टूल्स तो काम करने के लिए रखिए। आप एज ए ह्यूमन माइंड जो रिक्वायरमेंट सोच सकते हैं, वो कोई नहीं सोच सकता। मतलब अगर आपके सवाल हाउ एआई अफेक्ट द डेटा एनालिस्ट करियर, ये इसका अगर मैं आंसर देने की कोशिश करूं तो मैंने आपको सारे फेजेस बता दिए, जिसमें से मैंने दो जो मिसिंग पॉइंट बोला था, उसके लिए ह्यूमन माइंड होना जरूरी है। और वो मिसिंग पॉइंट था पहला और आखिरी। वो मिसिंग पॉइंट था जो एनालिटिकल रिक्वायरमेंट है, चाहिए क्या, ये तो पहला पॉइंट है। ट्रांसफॉर्मेशन तो उसके बाद आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा मॉडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन या फिर कैलकुलेशन तब करूंगा ना, जब पहला पॉइंट मेरा क्लियर होगा, वहां पे ह्यूमन माइंड। साथ के साथ आखिरी पॉइंट, मतलब जर और सर दोनों पकड़ रखा है किसने? हम, ह्यूमन माइंड। कि मेरे बॉस को एज अ आउटकम चाहिए क्या, वहां पे भी एआई नहीं, वहां पे भी ह्यूमन माइंड सही। पहला भी और आखिरी भी, जर भी हमारा और सर भी हमारा। बीच में तो तू तब ना, जब जर और सर
आपका साथ होगा। और तो और इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही खुशमिजाज हैं और मैं खुश ही देखना चाहता हूं आपको हमेशा, इसलिए बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लेते हैं, वैसे भी मैं बता चुका हूं कि 1 डिकेड्स लग जाते हैं किसी टेक्नोलॉजी को थोड़े से ग्रूम होने में। बीत चुका है 1 डिकेड्स, और मान लिया कि 1 डिकेड्स तक हम इस एनालिटिक्स फील्ड में रहे और अभी तो सालों बीत जाएंगे और हमारा करियर अब अंधेरे में आ चुका है, अब बस तो डूबने ही वाला है, तो भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो मैं 40s में आ चुका हूं, 50s में आ चुका हूं, मान लेते हैं उस टाइम पे आके करियर ऐसे अधर में लटक चुका है, तो कोई बात नहीं, तब तक तो बहुत कुछ अचीव कर भी चुके होंगे और वो जो जवानी वाला शौक था, नहीं कुछ हुआ तो वो पूरा कर लेंगे। मतलब मेरा बड़ा मन था कि मैं एक्टिंग में जाऊं, मेरा बड़ा ही मन था कि मैं मॉडलिंग करूं, सच बता रहा हूं, तो क्या करें, देखा जाएगा उस टाइम। अगर वहां कुछ नहीं हुआ, डेटा के साथ खेल नहीं पाया, तो मॉडलिंग और एक्टिंग वाला जो शौक जवानी में पाला था वो दोबारा से जीना शुरू कर दिया। इतनी लाइफ को टफ बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं। सो डोंट वरी जनाब, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप अपग्रेडिंग योर करंट स्किल्स।